जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा वर्ग गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रैखिक समीकरणों को हल करना। अब आपके दिमाग में आपके खोपड़े में आ रहा होगा कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो देखिए गाइस, जैसे मैंने खींच दिए थे ट्रन ट्रन ऐसी सीधी सीधी सट लाइनें, ऐसी सीधी सट लाइनें। तो जो ऐसी लाइनें होती है उन लाइनों को मैथ के अंदर दिखाते हैं ना हम। तो कैसे दिखाएंगे मैथ के अंदर? ये सीधी लाइन है ये। तो सीधी लाइन दिखाने के लिए हम समीकरण का यूज करते हैं। समीकरण, अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा समीकरण क्या चीज होती है। तो समीकरण, जैसे मान लो समीकरण का मतलब होता है कि चर है ना, चर, ऐसे चर ऐसे समीकरण जो इस लाइन को दिखा दे। समीकरण का मतलब जैसे मान लो ये, इसका समीकरण कैसा होगा, जैसे एक्स है, एक्स की पावर क्या होगी, एक होगी, प्लस या माइनस आपके साथ देख लेना, और वाई की पावर क्या होगी, एक होगी। तो जैसे एक्स के आगे मैंने लगा दिया कांस्टेंट, कोई मान लो जैसे ए लगा दिया। अब ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और वाई की पावर क्या है, एक है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया बी, और बराबर में जैसे मान लो इनका जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आया, सी आ गया। तो समीकरण क्या चीज होती है, बराबर के इधर की साइड भी कुछ होता है और बराबर के उधर की साइड भी कोई चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, ये ऐसे जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं, समीकरण। और फलन क्या बोलते हैं, फलन भी होता है एक। फलन वो चीज होती है जिसमें बराबर नहीं दे रखा। फलन ओनली, जैसे मान लो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्या है, ये क्या है, ये फलन है, फंक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। यदि इसके बराबर में जैसे मान लो मैंने 6 दे दिया, तो बराबर के साइड में भी है और बराबर के इधर की साइड में भी है। तो ये क्या होता है, ये होता है समीकरण, इक्वेशन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो सीधी सट जो रेखा होती है, जैसे लाइनें होती है, उनका समीकरण कैसा दिखता है, एक्स की भी पावर एक होती है, वाई की भी पावर एक होती है। अब आगे आपके हिसाब से आप जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, ऐसे 2 लगा दिया, और यहाँ पे वाई के आगे क्या लगा दिया, मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया। और इनको जब हम हल करेंगे तो आंसर क्या आया, जैसे मान लो 66 आ गया, क्या आया आंसर, 66 आ गया। तो ऐसे जो समीकरण दिखती है, ऐसी जो समीकरण दिखती है, तो वो किसकी होती है, वो सीधी सट लाइनों की होती है। ऐसी सीधी सट लाइन कैसे, आड़ी बाड़ी ऐसी सीधी सट लाइनें होती है। तो ये इसमें है क्या क्या, ये देखिए पहले इसमें क्या क्या है। इसमें 2 तो चर है, देखो ये भी चर, ये भी चर। चर का मतलब जानते हो ना, चर का मतलब, चर क्या होते हैं, चर होते हैं जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान बदलता रहता है। यहाँ पे एक्स की जगह में 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 10,000, 1000, लाख, 1.5 लाख, करोड़। एक्स का मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वाई का भी कुछ भी हो सकता है। और जो ये 2, 3, 66 ये दिख रहे हैं, वो क्या है, वो अचर है, इनका मान नहीं बदलेगा। जैसे 66 है, 66 की जगह पर आप क्या रखोगे, 66 तो 66 ही रहेगा, 66 का मान नहीं बदलेगा कभी भी। आप बदल के देख लेना एक बार घर पर, नहीं बदलता मान, सही है। तो एक्स हो गया, वाई हो गया। और अब हम क्या सीखेंगे, इनको हल करना वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो लिख दी 4x प्लस 3y बराबर 16, 16 नहीं 16। अरे तो लिख दिया मैंने, मान लो 5x प्लस 4y बराबर 15। तो अब कितने समीकरण हैं, 2 समीकरण हैं। 2 समीकरण क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 2 है। तो ये बात हमेशा याद रखना, जितने चर होते हैं, जितने वेरिएबल होते हैं, उतने क्या होती है, समीकरणें होती है। जितने वेरिएबल होते हैं उतनी क्या होती है, समीकरणें होती है। तो हमको करना क्या है इस विधि से हल करने के लिए, तो पहले आपको करना क्या है, देखिए आपको जो बराबर के इधर की साइड में जो भी वैल्यू है उसको 0 करनी है, उसको क्या करनी है, 0 करनी है। 0 करने का मतलब बराबर की इधर की साइड में क्या आना चाहिए, हमें 0 आना चाहिए। तो 4x प्लस 3y, अब 0 कब आएगा, यहाँ पे जब 16 इधर आ जाएगा, 16 जब इधर आएगा तो इधर किस में है, प्लस में, तो प्लस का जब इधर आएगा तो इसमें किधर हो जाएगा, इसमें माइनस में। तो माइनस 16 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अरे बस अब 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, सही है। अब यहाँ पे जैसे 5x है प्लस का 4y है, 4y है। अब देखो इधर बराबर में 15 है, तो बराबर में आपको क्या करना है, बराबर में आपको करना है यहाँ पे 0 लगाना है। 0 कब होगा, जब ऐसे ये इधर की साइड में भाग किया जाएगा। तो 15 जब इधर की साइड में भाग किया आएगा तो इधर प्लस का है, चिन्ह चेंज हो जाता है, जो साइन होता है वो साइन बदल जाता है। तो ये प्लस का है जो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। माइनस का 15 इधर बराबर में क्या हो गया, 0। सही बात है, बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया, सही बात है।
तो अब आपको करना क्या है, इस विधि को करने के लिए हल करने का मतलब होता है एक्स वाई का मान निकाल। हम इसको लिखेंगे किसी वज्र गुणन विधि को हम लिखते कैसे हैं, तो देखिए इधर हम लिखते हैं एक्स, क्या एक्स, इधर लिखते हैं वाई, इधर लिखते हैं एक। सही बात है, एक लिख दिया और ये चिन्ह करिए किसका बराबर का, एक्स बटा वाई बटा एक बटा। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखना यहाँ पे क्या लिखते हैं, b1 इधर b2, c1 इधर c2, इसी को यहीं पर उतारते हैं, c1 c2 उतार लिया। अब बचा गया a1 a2। मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा इनको कैसे याद करना है, a1 a2 और इधर b1 b2। तो जो ऐसे हम लिखते हैं ना, देखना ऐसे हम लिखते हैं ऐसे, तो ऐसे किसको लिखते हैं, वज्र गुणन विधि में हम ऐसे लिखते हैं। तो ये ऐसे, अब हम इसको याद कैसे करेंगे ये भी तो बताओ। अब देखना चालू कहाँ से किया हमने, बी से चालू किया, बी से चालू किया, बी के बाद में क्या आता है सी आ गया, फिर से शुरू से चालू करना है, सी शुरू से लिख दिया, सी ए बी। अब देखना किससे चालू किया, बी से चालू, सी क्या बी और सी लिख दिया, और अब देखना सी ए बी, चालू कहाँ से किया, बी सी ए बी, बी सी ए बी, बी सी ए बी। तीन ही चीजें हैं इसमें, ए बी सी। तो बी से चालू किया, बी सी ए बी। यार ऐसे देखो, ऐसे ए बी सी तीन चीजें हैं। तो पहले जोड़े में किसको लिखा, बी सी को लिखा, दूसरे जोड़े में किसको लिखा, बी को हटा दिया, सी ए को लिख दिया। अब फिर तीसरे जोड़े में किसे लिखा, ए बी को लिखा, पहले लिखा देखो बी सी को लिख दिया पहले में, दूसरे में किसको लिखा, सी ए को लिख दिया, है, और तीसरे में किसको लिखा, ए बी को लिख दिया। तीन जोड़े बनेंगे इसमें, बी सी ए बी, फिर से शुरू हो जाएंगे, बी सी ए बी। तो ये है क्या, बी सी ए बी है क्या, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखना B1 B2, देखो B1 B2 है क्या, ये वाले हैं B1 B2, कौन है B1 B2, ये वाले, ये क्या है, ये है B1 B2। B1 क्या है, प्लस का 3, B2 क्या है, प्लस का 4। मतलब जो y के साथ ले लग कर आ रहे हैं ना, वो क्या है, B1 B2 क्या है, जो y के साथ में लग कर आ रहे हैं, तो B1 B2 हो गया। और C1 और C2 क्या है, C1 और C2 ये वाले, इसके अगले C1 और C2 क्या है, -16 और -15, -16 और -15। और फिर A1 क्या है, A1 जो शुरू का है ना, शुरू का ये वाला x के साथ में जो लग कर आ रहा है, ये है A1 और A2। तो हमें करना क्या है, इसकी जगह पर इनके मान रख देने हैं। तो कैसे रखेंगे देखते हैं। तो देखिए अब हम इसको लिखते हैं। तो देखो B1 B2 की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे +3 और +4, +3 और +4 लिख दिया ना, सही बात है। और C1 C2 की जगह हम क्या लिखेंगे, -16 और -15, -16 और -15 लिख दिया। अब इधर बराबर का चिन्ह आ गया, इधर y आ गया बटा। अब C1 C2 की जगह इसी को दोबारा डाल देना, -16 और -15। हर A1 A2 की जगह +4 और +5, 4 और 5, फिर से बराबर का चिन्ह आ गया 1 बटा। A1 A2 की जगह क्या लिखेंगे, इसी को दोबारा डाल देना। और B1 B2 की जगह क्या लिखेंगे, +3 और +4। अब है मेन खेल। अब इसका क्या करें, लिख तो दिया लिखना आपको समझ में आ गया ना, कैसे कैसे लिखते हैं हम। यार एक देखो 3 है अक्षर क्या है, 3 ABC। देखो मैं एक बार आपको दोबारा और बता दूं, ABC 3 अक्षर है। तो इनका बनाना है हमें जोड़ा। तो जोड़ा बनाना कहाँ से चालू किया, शादी करानी है। शादी बनानी कहाँ से, शादी करनी कहाँ से शुरू की, B और C की। तो देखो B और C, तो इधर B और C वाले लिख दिए, B और C वाले लिख दिए ऐसे, B और C वाले लिख दिए, B1 B2 C1 C2, B और C वाले लिख दिया। चलो बन गया जोड़ा। इसके बाद में अब B और C वाले बना लिया,
दूसरा जोड़ा किसका बनेगा, सी और ए का बनेगा क्रम से। दूसरा जोड़ा सी और ए का बन गया, तो C1 C2 A1 A2, सही बात है। और तीसरा जोड़ा किसका बनेगा, फिर ए और ए बी का बनेगा, तो A1 A2 B1 B2। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो पहले में क्या लिखेंगे, BC, दूसरे में CA, तीसरे में A और B, ऐसे लिखेंगे, BCCA सही है, ये याद हो गया आपको। अब आप ऊपर नीचे लिख देना, 1 2 लगा देना, 1 2 लगा देना, सही है। और ये 1 2 मैंने बता ही दिया। B1 और B2 क्या है, जो Y के साथ लगकर आ रहे हैं, और C1 और C2 क्या है, जो ये अकेले आ रहे हैं, अकेले चेप रहे हैं, ये भी तो माल है, सही है। और A1 और A2 क्या है, ये जो X के साथ लगकर आ रहे हैं। अब आपने इसकी जगह मान फिट कर दिया, सही बात है। अब इसको हम करेंगे सोल्व, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, देखिए अब आपको करना क्या है, इसको इससे गुणा करना है, तो इसको इससे कर दिया, तो इसको फिर आप इससे कर देना। क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है जैसे क्रॉस के अंदर, गुणा के अंदर, तो इसको इससे कर दिया, फिर इसको इसे क्रॉस बना गया, नहीं क्रॉस कट गया ही, क्रॉस का मतलब इसको आपने इससे गुणा कर दिया, तो आप इसको इससे गुणा कर देना, सही बात है। अब देखना, जिधर से आपने गुणा किया था उसी तरह इधर गुणा करना है। इसको आपने इससे गुणा कर दिया, तो इसको किससे करेंगे, इससे गुणा करेंगे। इसको इससे कर दिया, तो इसको गुणा किससे करेंगे, इससे करेंगे। तो देखना आया क्या, x बटा, इसको इससे गुणा किया तो क्या आया, माइनस के कितना आएगा, 45, माइनस का 45। अब आपको छूटते हैं मुंडे टेक देना है माइनस, ऑटोमेटिक बिना देखे आगे नीचे टेक देना है माइनस। अब फिर आपको करना है गुणा, इसको इससे गुणा करना है, तो कितना आएगा, माइनस के कितना आएगा, बताओ, माइनस का 64 आएगा। यहाँ पे आपको माइनस लगाना जरूरी है, फिर से आप लगाना बराबर y बट्टा, अब यहाँ पर गुणा कर लो, माइनस के 80 आ जाएगा, सही आगे। अब फिर छोड़ते हैं मुझे टेक देना माइनस, अब इसको इससे गुणा कर लो, क्या आ जाएगा, माइनस के कितना आएगा, माइनस का 60। फिर आपको लगाना है बराबर 1 बट्टा, इसको इससे गुणा करना है, 4 चौक 16 हो गया। अब छोड़ते हैं मुझे टेक देना माइनस, फिर लगाना है इस वाला ब्रैकेट, अब इसको करना है इससे, 5 3 15। ऐसा काम आपने कर दिया, अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब थोड़ा सा करना है बस। x बचा माइनस का 45 कितना है, माइनस होता था प्लस, तो ये हो गया प्लस और 64 बराबर, एक इधर क्या रखा है, y बटा माइनस का 80, इधर माइनस हो गया प्लस 60, 1 बटा 16 माइनस का 15, 16 माइनस का 15। तो अब आप इसको सोल्व करो, तो x बटा माइनस का 45 प्लस का 64 कितना आएगा, बताओ यार, मेरे को जोड़ भागी नहीं आता है, बताओ। 19 आता, देखिए यार मेरे हिसाब से, तो क्योंकि 14 में से 5 गए थे, 9 19 आएगा। y बटा इधर क्या आया, फिर माइनस का 20, y बराबर हो गया, इधर आ गया 1 बटा 1, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक ही होता है 1। अब आप ऐसे दिमाग लगाना, इसके बराबर 1 है, इसके भी बराबर 1 है, मतलब ये x बटा 19 बराबर 1 होगा, तो x का मान आ जाएगा 19, x का मान आता है 19, और y का मान y बटा माइनस का 20 बराबर 1 है, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 20। तो हमको x और y दोनों का मान मिल गया। अब यदि आपकी गड़बड़ी चल रही है, आपके मान लो आपके कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, तो इन मानों को आप समीकरण के अंदर फिट करके देख लेना, और बराबर के उधर की तरफ जो दे रखा होगा, यदि आपके वो आ जाए, 0 मिल जाए आपको, तो समझ लेना आपके ये मान क्या है, सही है, आपके ये मान सही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।